आज हम संगीत की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक संगीत के जन्म या उत्पत्ति का प्रश्न है, मनुष्य की सृष्टि के प्रथम दिन से ही हम संगीत के अस्तित्व को मान सकते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि क्रम विकास के पथ का अनुसरण करते हुए ही संगीत उस प्राचीन स्वरूप से अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है। विभिन्न धर्मों में संगीत के जन्म को लेकर भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित हैं। अब जो विभिन्न मत हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला मत, धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने यह कला शिव जी को दी और शिव जी के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। सरस्वती जी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी और नारद जी ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत की शिक्षा प्रदान की। दूसरा मत, एक अन्य धार्मिक मतानुसार देवताओं के आदिदेव शंकर संगीत के सृष्टिकर्ता माने गए हैं। समस्त विद्याओं की देवी सरस्वती जी वीणा वादनी कहलाईं। मंगल मूर्ति गणेश मृदंग वादक बने। नारद जी ने वीणा वादन और गायन से ही भगवान को वशीभूत किया। भगवान कृष्ण ने वंशी वादन कर समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर दिया। ऋषियों मनीषियों में वाल्मीकि, तुम्बरु, भरत, याज्ञवल्क्य आदि ने संगीत को न केवल सर्वोत्तम कला सिद्ध किया, अपितु संगीत को मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का सहज साधन माना। तीसरा मत, पुराविदों के अनुसार संगीत कला तथा शास्त्र का उद्भव स्वयंभू परमेश्वर से हुआ है। भारतीय परंपरा के अनुसार नटराज शिव नृत्य कला के आदि स्रोत हैं तथा भगवती सरस्वती गीत तथा वाद्य कला की प्रवर्तिका है। नाट्यशास्त्र के अनुसार गंधर्व के तत्वों को समाहित करने वाला नाट्यवेद स्वयं ब्रह्मा की रचना है। नृत्य कला में जो तांडव और लास्य रूप जाने जाते हैं वह भगवान शिव एवं पार्वती की देन है, यह माना जाता है। चौथा मत, एक अन्य मत के अनुसार नारद जी ने अनेक वर्षों की योग साधना से शंकर जी को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने नारद जी को संगीत की कला प्रदान की। पार्वती जी की शयन मुद्रा को देखकर शिव जी ने उनके प्रत्यंगियों के आधार पर रुद्रवीणा बनाई और अपने मुख से 5 रागों की उत्पत्ति की। तत्पश्चात छठा राग पार्वती जी के मुख से उत्पन्न हुआ। शिव जी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाशनोमुख से क्रमशः भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्रीराग प्रकट हुआ एवं पार्वती जी द्वारा कौशिक राग की उत्पत्ति हुई। पांचवा मत, शिव प्रदोष स्रोत के अनुसार शिव जी ने गौरी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर प्रदोष के समय शोलमणि नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। इस अवसर पर सारे देवता उन्हें घेर कर खड़े हुए और उनका स्तुति गान करने लगे। सरस्वती जी ने वीणा, इंद्र ने वेणु तथा ब्रह्मा जी ने करताल बजाना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी गाने लगीं और विष्णु जी मृदंग बजाने लगे। इस संगीतोत्सव को देखने के लिए गंधर्व, यक्ष, उरंग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, देवता एवं अप्सराएं आदि सभी उपस्थित थे। आधुनिक मत के हिसाब से अगर हम देखिए तो छठवां मत जो है पाश्चात्य विद्वान फ्रायड का है, जिनके अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक
शिशु के समान मनोविज्ञान के आधार पर हुई है। जिस तरह एक बालक या शिशु रोना, हंसना, चिल्लाना आदि क्रियाएं मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुसार स्वतः सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोविज्ञान के आधार पर स्वयं हो। सातवां मत है, एक फारसी लेखक के अनुसार पहाड़ों पर मूसीकार नामक एक पक्षी होता है जिसकी नाक में बांसुरी की तरह 7 छेद होते हैं। इन्हीं 7 छिद्रों से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। आठवां मत है, कल्लीनाथ के मतानुसार दक्ष यज्ञ विध्वंस से शिवजी को जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसको शांत करने के लिए स्वाति और नारद आदि ऋषियों ने वाद्यों का निर्माण किया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के फलस्वरूप जो रत्न निकले थे, वीणा भी उनमें से एक थी। नवां मत, नृत्य तथा वाद्य के समान ही कंठ संगीत की प्रेरणा आदि मानव को प्रकृति से उपलब्ध हुई, ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। मानव का कंठ स्वयं एक वाद्य की तरह है जो स्वर की सूक्ष्मताओं को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। प्रकृति के स्रोत से ऐसी शारीरिक वीणा के माध्यम से संगीत का संपूर्ण विकास हुआ। संगीत एक मानव निर्मित कला है। मानव की संवेदनाओं को अभिव्यक्ति इसकी जननी रही है तथा मानव मन के विकास के साथ ही इस कला का विकास होता रहा है। 10वां मत लेते हैं। एक अन्य भारतीय परंपरा के अनुसार संगीत का संबंध वेदों से भी माना गया है। वेद का बीज मंत्र है ओम। ओम के 3 जो अक्षर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ओम इन तीनों अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। वो हैं अ, उ और म। ये तीनों ईश्वरी शक्तियों के द्योतक हैं। इसमें जो अ है वो ब्रह्मा जी की शक्ति का द्योतक है, उ विष्णु जी की शक्ति का द्योतक है और म महेश शक्ति का द्योतक है। इन तीनों शक्तियों का पुंज ही त्रिमूर्ति परमेश्वर है। इन तीनों अक्षरों का ग्रहण ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में किया गया है। इन तीनों अक्षरों के संयोग से ही ओम शब्द का निर्माण हुआ। संगीत के सप्त स्वर, षडज, ऋषभ आदि ओम के ही अंतर्विभाग हैं, ऐसा माना गया। ये भी माना गया है कि शब्द और स्वर की उत्पत्ति ओम के गर्भ से ही हुई है, अर्थात ओम शब्द ही संगीत का जनक है। उपसंहार, इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत के जन्म को लेकर भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, परंतु ऐतिहासिक तथ्य अभी तक प्राप्त नहीं है। संगीत को इतिहास की सभ्यता और संस्कृति के विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। सभ्यता के विकास के साथ ही साथ संगीत का जन्म होना संभव है और यह भी सच है कि संगीत का स्तर उस काल की संस्कृति और सभ्यता के स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि संगीत का साधन भी सामान्य जीवन से ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे संगीत भी अपने
उत्कृष्ट रूप को प्राप्त करता है।